भारत ने रिजेक्ट किया अमेरिकी F-35 तो रूस की खिली वांछे Su-57 फाइटर जेट बेचने के लिए डाल रहे दौरे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा भारत, डोनाल्ड ट्रंप के टॉप सलाहकार ने उगला जहर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है चीन का दुश्मन। पाकिस्तानी फतह-1 का किया था शिकार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मई महीने में भारतीय आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी फतह-1 को आकाश में ही मारकर शानदार प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद फिलीपींस की सेना ने भारत के स्वदेशी आकाश-1 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। आकाश-1 एस मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है, जिसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें और आर्टिलरी रॉकेट्स और बेअसर करने के लिए भारत ने बनाया है। इनमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं फिलीपींस, जिसके ऊपर लगातार चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है, वो पूरी ताकत के साथ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए गंभीरता से तैयारी कर रहा है। हालांकि फिलीपींस की सेना के पास मौजूदा समय में इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आकाश डिफेंस सिस्टम ने हालिया समय में जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है, उसने फिलीपींस को काफी प्रभावित किया है। आकाश-1 का गाइडेड रॉकेट और कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ शानदार प्रभाव छोड़ने की क्षमता में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे डिजाइन और डेवलप किया है, जबकि भारत डायनोमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसका प्रोडक्शन किया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 45 किलोमीटर है, लेकिन ये आसमान से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी एडवांस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात इसका स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पीकर है, जो इसे तेजी से उड़ने वाले कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट के खिलाफ भी सटीकता से निशाना साधने में सक्षम बनाता है। आपको बता दें कि आकाश डिफेंस सिस्टम ने युद्ध के समय प्रदर्शन कर अपनी युद्ध क्षमता को साबित कर दिया है। अब इसे युद्ध में साबित एयर डिफेंस कहा जाने लगा है, इसलिए इसकी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। आकाश-1 एस ने पाकिस्तानी हवाई हमले को नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के फतह-1 गाइडेड रॉकेट को मारना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। फतह-1 की रेंज 140 किलोमीटर की है और ये गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो जीपीएस और इंसीरियल नेविगेशन से लेस है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है और लो फ्लाइट प्रोफाइल होने के साथ साथ इसका रडार सिग्नेचर भी कम है, जिससे इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आकाश-1 एस ने इसे 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई में ही नष्ट कर दिया। इस कामयाबी के बाद भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक रूप से आकाश मिसाइल सिस्टम और फतह-1 के मलबे को प्रदर्शित कर इसकी मारक क्षमता को प्रमाणित किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें आकाश और स्पाइडर दोनों एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, उसने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक कर मार गिराया था, जिनमें चीनी PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें, तुर्की के वाइकर यहाँ कामिकेज ड्रोन और फतह-1 रॉकेट शामिल थे। फिलीपींस वर्तमान में इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है, जो पाइथन 5 और डर्बी जैसे एयर टू एयर मिसाइलों पर आधारित है। हालांकि यह सिस्टम काफी तेजी से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इसकी रेंज 15 से 35 किलोमीटर और ऊंचाई सीमा आकाश-1 एस से कम है, जबकि आकाश-1 एस एक पूरी तरह से समर्पित सतह में हवा में मार करने वाला सिस्टम है, जो 2.5 से 3.5 मैक की गति से उड़ान भरता है और एक मिसाइल से 88% और 2 मिसाइलों की साल्वे से 99% तक की हिट रेंज का दावा करता है। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच काफी अच्छे रक्षा संबंध है और चीन दोनों के लिए कॉमन खतरा है। फिलीपींस
फिलीपींस पहले ही भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है और पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस के सटीक हमले से गदगद है, इसलिए अब उसे भारतीय हथियारों की क्षमता का पूरा विश्वास हो चुका है। फिलीपींस की सरकार अब आकाश 1S को अपनी एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल करने पर विचार कर रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब $200 मिलियन की हो सकती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति आज से भारत का दौरा करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम रक्षा समझौते हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा सोशल मीडिया पर बयानबाजी दे चुके हैं। अब व्हाइट हाउस में उनके टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी भारत को लेकर जहर उगला है। उन्होंने भारत पर सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का इल्जाम लगा दिया है, जो काफी परेशान करने वाला है। कुछ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख हिंद प्रशांत साझेदार होने के बावजूद दिल्ली को लेकर वाशिंगटन के रुख के और सख्त होने को संकेत देते हैं। मिलर ने कहा कि भारत का रुख से तेल खरीदकर इस युद्ध को फंडिंग जारी रखना स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मिलर ने दावा किया कि रूसी तेल खरीद के मामले में भारत अब लगभग चीन के बराबर है और यह तुलना वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों को हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा, लोग यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत मूल रूप से चीन के बराबर है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है। मिलर का ये बयान भारतीय वस्तुओं पर 25% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के कुछ ही दिनों बाद आया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के साथ साथ रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाने की बात कही है। हालांकि फिलहाल साफ नहीं है कि जुर्माना कितना हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाना सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भला अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि भारत के किसके साथ कैसे संबंध होने चाहिए। हालांकि अमेरिका लगातार प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा रणनीति में कोई बदलाव नहीं करेगी। भारत की दलील है कि रूस से तेल लेना उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। वहीं वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अभी तक मिलर की टिप्पणियों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अगर कोई देश रूस से ऊर्जा आयात जारी रखता है और यूक्रेन में शांति नहीं बनती तो अमेरिका 100% टैरिफ तक लागू कर सकता है। हालांकि मिलर ने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को ताकतवर और शानदार बताया, लेकिन संकेत साफ है कि यदि भारत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है तो आने वाले वक्त में ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में द्विपक्षीय रिश्तों में और करवाहट आ सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि सलाहकारों ने ट्रंप के कान को भर दिया है कि भारत और चीन की वजह से ही रूस अभी तक यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप अभी तक जंग जारी रखने की वजह से बौखलाए नजर आ रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी और फैसले ले रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से भारत को इस विमान को बेचने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। भारत के इस रुख का फायदा उठाने की कोशिश रूस कर रहा है। रूस को उम्मीद है कि F-35 खरीदने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद भारत उसके Su-57 जेट को चुनेगा। रूस ने इसके लिए भारत पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान आई समस्याओं के बाद फ्रांसीसी राफेल विमानों के उत्पादन को स्थानीय स्तर पर करने पर सहमति जताई है। इससे साफ है कि भारत अब बिना सोचे समझे हथियार नहीं खरीदेगा। यह साफ परिस्थितियां रूस के लिए मौके पैदा करती है। Su-57 के मामले में रूस न केवल उत्पादन और स्थानीयकरण का वादा करता है, बल्कि तकनीक के ट्रांसफर का भी वादा करता है। आपको बता दें कि भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। F-35 के इनकार के बाद Su-57 वर्तमान में भारत के लिए एकमात्र विकल्प दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके निकटतम प्रतिस्पर्धी जेट चीन ने बनाए हैं। चीन और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि दोनों देश कोई रक्षा सौदा करे। वहीं दक्षिण कोरिया की KF-21 अभी विकास के चरण में है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।